Hello, dear students. Are you all there? Yes. So good evening, everyone. Good evening, all. ठीक है, तो ये कौन सा सेशन है हमारा? सेशन 2. Welcome you all for to the class. Hi, Shreyoshi, Vikrant. Good evening, everyone. Welcome to the class, बच्चों. So as you all know, I'm Ankush. है ना? टीचिंग मैथमेटिक्स फ्रॉम लास्ट 10 years. आज लॉजिक का सेशन 2 है बच्चों. सेशन 2 और मेरा रोज 6 PM को सेशन होता है, डेली 6 PM. ठीक है. और कैसे हो सब लोग? बहुत सारे बच्चों ने स्टार क्वेश्चन सॉल्व किया था, बहुत अच्छे बच्चों. कल का जो स्टार क्वेश्चन था ना, सनी आपने भी किया और बहुत सारे बच्चों ने. यस, देर आर 10 to 12 स्टूडेंट्स हु हैव सॉल्व्ड. वेरी नाइस, गुड वर्क. अमित ने किया है ना, बहुत अच्छे, बहुत सारे बच्चों ने किया है बच्चों. तो कल का पूरा लेक्चर आपको समझ में आया? इसका मतलब आपने स्टार क्वेश्चन किया, इससे यही समझ में आता है कि यस यू हैव गॉट वॉट एवर वी हैव. हाँ बेटा, जो आपने आंसर किया वो करेक्ट है ना, वहाँ पे आपने आंसर कर दिया है ना, ठीक है ना. यस, हाँ ट्रू था ऋषभ, गुड, राइट राइट. चलो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी नाइस, वेल डन ऑल ऑफ यू. अच्छा, एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट किया क्या आप लोगों ने? हाँ, आप लोगों को थोड़ा सा काम दिया था मैंने, पता है क्या काम दिया था? कि एक्सरसाइज 1.1 है ना, एचएससी बोर्ड का करना है. श्रेयोशी किया क्या आपने एचएससी बोर्ड की टेक्स्ट बुक से? यस किया है, सनी ने भी किया, बाकी बच्चों ने किया, और जो बहुत सारे बच्चे हैं, ऋषभ किया, वेरी नाइस. ओके, और सृजन किया, बहुत बढ़िया. बेटा थोड़ा काम अब रोज करते चलना है आपको ना, बैकलॉग नहीं रखना है. और बाकी बच्चे, आप लोगों ने किया क्या ना? बहुत सारे बच्चे हैं ना यहाँ पे अब प्रेजेंट. और कौन कौन किया बताइए? साक्षी किया आपने, वेरी नाइस बेटा. ओके, तो एक्सरसाइज 1.1 का काम हमने कल किया था. चलिए क्विक रिकैप करते कल के सेशन का ना. तो हमने देखा कि मैथमेटिकल लॉजिक में क्या क्या है ना, हमने सब चीजें जाना. तो हमने कल पढ़ा व्हाट इज स्टेटमेंट और लॉजिकल कनेक्टिव एंड देयर ट्रूथ टेबल. ये है दो चीजें हमने कवर की है. आज हम वैसे ही दो और चीजें कवर करेंगे. आज हम स्टेटमेंट पैटर्न, लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है, और साथ में टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कंटिंजेंसी, ठीक है, इनके बारे में भी बात करेंगे बच्चों. तो ये आज का हमारा सेशन रहेगा, सेकंड सेशन. बट बिफोर वी मूव टू सेकंड सेशन, एक रिकैप ऑफ सेशन 1. कल का एक रिकैप देखते हैं. कल हमने क्या क्या पढ़ा था? कल हमने सबसे पहली बात देखी थी कि सेंटेंस जो ट्रू और फॉल्स होता है उसी को हम स्टेटमेंट कहते हैं. ठीक है, कल पहली चीज ये देखी थी हमने, क्या होता है स्टेटमेंट. तो स्टेटमेंट्स आर नथिंग बट द सेंटेंसेस व्हिच हैव ट्रू और फॉल्स एज ट्रूथ वैल्यू. ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या होता है, ये पहली बात जानी थी बच्चों हमने. फिर उसके बाद हमने 5 कनेक्टिव्स के बारे में बात की थी. कौन से 5 कनेक्टिव्स है? एंड, और, इफ देन, इफ एंड ओनली इफ, और एक नॉट करके था. तो ये 4 के बारे में पहले बात कर लेते हैं. एंड के बारे में बात करें, पी एंड क्यू. तो आपको याद है एंड में एक ही बात इंपॉर्टेंट है, कंजंक्शन कहते हैं हम इसको. दोनों ट्रू तो आंसर ट्रू. ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. दोनों ट्रू तो आंसर ट्रू, करेक्ट बच्चों? यस, दोनों ट्रू तो आंसर ट्रू. और में क्या होता है? और को हम डिसजंक्शन कहते हैं. तो अगर दोनों फॉल्स तो आंसर फॉल्स, दिस इज और. दोनों फॉल्स तो आंसर फॉल्स, करेक्ट. इफ देन की बात याद है आपको? पढ़ाई की और सिलेक्शन हुआ, पढ़ाई की और सिलेक्ट हुआ. ठीक है, इसके ऊपर है. एक ही बात गलत है, वो कौन सी? कि आपने पढ़ाई कर ली और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ. राइट, यही एक गलत बात है. तो ये यही एक चीज है जो हमारा, हाँ, आईआईटी में सिलेक्टेड वाला, करेक्ट. ये साक्षी. तो कंडीशनल में एक ही बात थी. और बाय कंडीशनल की बात क्या थी? बाय कंडीशनल की बात थी दोनों ट्रू तो आंसर ट्रू, मतलब दोनों सेम रहेंगे, बोथ सेम, तभी ये ट्रू होगा. समझे बच्चों? तो ये हमारा, यस, बोथ सेम तभी ट्रू. तो ये हमारा रिकैप है. हमको ना ट्रूथ टेबल याद करने पड़ते हैं. जितना अच्छा ट्रूथ टेबल याद रहेगा बच्चों हमें, उतना अच्छा हमारा ये टॉपिक होगा. तो ट्रूथ टेबल याद करते वक्त यही सारी बातें देखनी होती है कि एंड में दोनों ट्रू तो आंसर ट्रू, और में दोनों फॉल्स तो आंसर फॉल्स. इम्प्लीकेशन, बाय मतलब इम्प्लीकेशन जो कंडीशनल होता है, उसे हम क्या कैसे करते हैं कि अगर पढ़ाई कर ली और सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर यही एक गलत होगा. एंड फोर्थ जो है, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ, तो दोनों सेम तो आंसर ट्रू. ये सारी बातें हैं, है ना. याद हो गया, बहुत अच्छे, वेरी नाइस. चलिए आज हम बात करते हैं स्टेटमेंट पैटर्न और लॉजिकल इक्विवेलेंस की. जब बहुत सारे स्टेटमेंट्स हमें मिलते हैं, है ना, बहुत सारे स्टेटमेंट्स का कॉम्बिनेशन बनता है, तो उसे हम स्टेटमेंट पैटर्न कहते हैं बच्चों, है ना. तो प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट लेटर्स एंड कनेक्टिव्स इज कॉल्ड स्टेटमेंट पैटर्न. तो क्या होता है स्टेटमेंट पैटर्न? कि बहुत सारे कनेक्टिव्स और बहुत सारे स्टेटमेंट्स को हमने कनेक्ट कर लिया अगर, तो कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज स्टेटमेंट पैटर्न. फॉर एग्जांपल पी एंड क्यू फिर इंप्लाइज आर, दिस इज अ स्टेटमेंट पैटर्न. ठीक है, कोई भी इस तरह के जो बहुत सारे अलग अलग है, दिस आर स्टेटमेंट पैटर्न्स. ठीक है, तो ऐसी बात है जो कॉम्बिनेशन बन जाएंगे बहुत सारे स्टेटमेंट्स और कनेक्टिव्स के. ओके, और लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होगा? तो अगर हमने दो स्टेटमेंट पैटर्न लिए, हम देखेंगे आगे, और दोनों के ट्रूथ टेबल अगर आइडेंटिकल आते हैं, दोनों के ट्रूथ टेबल अगर आइडेंटिकल आते हैं, देन वी से देम एज इक्विवेलेंट, है ना. उन दोनों के अगर सेम ट्रूथ टेबल हुए, उन दोनों के अगर सेम ट्रूथ टेबल हुए बच्चों, तो हम उन्हें क्या कहेंगे?
उन्हें हम इक्विवेलेंट कहेंगे। समझ रहे हो सब लोग ना? लॉजिकल इक्विवेलेंट क्या होता है कि हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे दोनों का। एग्जाम्पल लेके बताता हूँ मैं आपको। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, P एंड Q का निगेशन लेते हैं, ठीक। हाँ, और देखते हैं कि क्या ये इक्विवेलेंट है -P और -Q से, राइट। अब देखो कैसे करेंगे इसको। हमारे पास कितने सिंबल्स है, कितने कितने लेटर्स है बेटा यहाँ पे, P और Q। सब लोग थोड़ा थोड़ा रिएक्ट करिएगा। 2 लेटर्स है हमारे पास, P और Q, ठीक है, यस, है ना। हाँ बेटा सनी, ठीक है। तो P और Q 2 लेटर्स है, तो जब हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो बेटा क्या होगा, एक P के लिए लेंगे टेबल और एक कॉलम Q के लिए लेंगे, ठीक है, ऐसे आ जाएगा, ठीक। अच्छा, अब बताओ कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, आपको याद है ना? ट्रूथ टेबल जब बनाते हैं तो हम कैसे करते हैं, Q में क्या होता है, TF ना, 4 बनेंगे, बहुत बढ़िया एज, TF वेरी नाइस। और P के लिए क्या होता है, 2 बार T और 2 बार F, करेक्ट, यस बेटा, 2 बार T 2 बार F, वेरी नाइस, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए है, हमें पहले बनाना पड़ेगा एक एक करके पैटर्न को। P एंड Q निकालना पड़ेगा। P एंड Q हम पहले क्या ट्रूथ टेबल बना रहे हैं, P एंड Q निकालेंगे। एंड में क्या होता है बच्चों, श्योशी एंड में क्या होता है, दोनों ट्रू तो आंसर ट्रू, वेरी नाइस, बाकी सारे फॉल्स होते हैं। वेरी गुड बच्चों, बहुत ही अच्छी बात कर रहे हो आप तो, मजा ही आ रहा है आपके साथ। ओके, फिर हमें तो इसका निगेशन चाहिए, तो हमारा स्टेटमेंट पैटर्न है निगेशन ऑफ P एंड Q। बच्चों निगेशन ऑफ P एंड Q बोला गया है, निगेशन में क्या होता है, उल्टा करना होता है ना। तो अगर P एंड Q ट्रू था तो ये क्या होगा, फॉल्स। फिर नेक्स्ट हो जाएगा ट्रू ट्रू ट्रू। क्या सबको यहाँ तक बात समझ में आई है? सब लोग मेरी बात समझ रहे हैं? यस, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो ये हमारा ट्रूथ टेबल है पहले स्टेटमेंट पैटर्न का, हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। ये हमारा ट्रूथ टेबल है पहले स्टेटमेंट पैटर्न का, ये पहला स्टेटमेंट पैटर्न है जिसका हमने ट्रूथ टेबल बना लिया। पता है चैतन्य, गुड बेटा। अच्छा, अब दूसरे का स्टेटमेंट पैटर्न बनाना पड़ेगा, जो दूसरा है ना इसका स्टेटमेंट पैटर्न बनाना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो चलिए दूसरे का स्टेटमेंट पैटर्न बनाते हैं, ये जो दूसरा वाला है ना इसका स्टेटमेंट पैटर्न बनाते हैं बच्चों। तो इसके लिए मुझे -P लगेगा, ओके, और -Q लगेगा, ओके, -P -Q। समीप वेलकम बेटा, मैं आपको याद ही कर रहा था, है ना। P का उल्टा हो जाएगा ना -P, यस, -P कहो निगेशन कहो एक ही बात होती है, ठीक है। तो टिल्ट जो है, तो ये क्या होगा, P का उल्टा, तो FF हो जाएगा बच्चों, क्योंकि P क्या था आपने देखा, TTFF था। निगेशन ऑफ Q, ये क्या हो जाएगा, अगेन Q का उल्टा, तो FT। एम आई क्लियर? ओके सर। अब क्या चाहिए हमें, -P और -Q। तो हमें इन दोनों का क्या करना है, इन दोनों का और करना है। बेटा और में आपने क्या देखा था, पता है आपको, बता सकते हो आप सब लोग, और में क्या होता है, और की थ्योरी क्या है बेटा? नेतल, हाँ रिपीट करते हैं प्लीज। दोनों फॉल्स तभी फॉल्स, करेक्ट, दोनों फॉल्स तभी फॉल्स, तो ये फॉल्स हो जाएगा। एक ये ट्रू है, ठीक है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, करेक्ट, यस। सो अब अगर आप देखोगे ये ट्रूथ टेबल, इन दोनों का ट्रूथ टेबल देखिए आपने, दोनों का ट्रूथ टेबल क्या आया है, सेम आया है ना। यू कैन से दीज आर आइडेंटिकल, और अगर ये आइडेंटिकल है तो इसे क्या कहते हैं, दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। इसे कहते हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, लॉजिकल इक्विवेलेंस, दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंट, ओके, ठीक है बच्चा, तो ऐसा होता है। ओके, चलो अब कुछ लोगों ने मुझे रिपीट करने के लिए कहा है, हाँ लेट्स सी बच्चों, है ना, रिपीट करते हैं, एक बार देखते हैं। हमें इन दोनों का ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है, हमें इन दोनों का ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा। तो हम ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं, सबसे पहले, नहीं बेटा अलग अलग नहीं बनाते हैं ना, एक ही में बनाते हैं यूजुअली, ठीक है। सो अब कैसे करना होता है, ठीक है, नेतल आपने बोला मुझे बताने के लिए, देखिए। तो हमें पता है कि क्यू को क्या करेंगे, TF, ये तो पता है आपको ना, TF। ये कैसा होता है, DT F। यहाँ तक की बात क्लियर है आपको, ठीक। अब पहले हम P एंड Q बनाएंगे बच्चों, P एंड Q, हमें एंड का ट्रूथ टेबल याद होना चाहिए। हाँ, एंड का ट्रूथ टेबल कैसा रहता है, एंड का ट्रूथ टेबल होता है कि दोनों ट्रू तो आंसर ट्रू, ये ट्रू हो गया, बाकी सारे फॉल्स हो गए बच्चों, ठीक है, ये बन गया हमारा। फिर इसके बाद में हम लोगों को निगेशन ऑफ P एंड Q चाहिए था, तो निगेशन ऑफ P एंड Q मतलब उल्टा हो गया, तो यहाँ ट्रू है तो यहाँ फॉल्स, ठीक है। फिर यहाँ पे भी ट्रू हो जाएगा, यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे ट्रू, करेक्ट, ओके। तो ये आ गया हमारा, तो ये हमारा पहला ट्रूथ टेबल बन गया बच्चों, ठीक। अब हमें -P और -Q का भी बनाना है, इसी टेबल में कंटिन्यू करना चाहिए। तो -P का क्या होगा, तो P का हमारे पास है, दिस इज P का टेबल, राइट। तो -P का क्या होगा, उसका उल्टा FFTT। -Q, ये जो है इसका उल्टा हो जाएगा -Q, है ना बच्चों। और इन दोनों का और, -P और -Q, और में क्या होता है, ये दोनों फॉल्स तो आंसर फॉल्स, राइट, बाकी सब में एक एक बार ट्रू है तो आंसर इज ट्रू। एंड नाउ यू कैन सी दिस टू कॉलम्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट, ठीक है।
हाय भक्ति, समझ में आया बेटा? क्या सब लोगों को समझ में आ रहा है? दोनों कॉलम सेम है इसलिए इसको क्या कहा जाता है? लॉजिकली इक्विवेलेंट कह रहे हैं। ठीक है नेतल, आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया अभी भी? ओके, कुछ बच्चों को शायद नहीं आया है, एक दो बच्चे कह रहे हैं, है ना? अभी और एग्जाम्पल लेंगे, हमें समझ में आएगा बच्चों, डोंट वरी। गुड समीप, नाइस, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हमें ये यहाँ पे ये पता चलता है कि दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंट, है ना बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमें क्या मिला? माइनस ऑफ P एंड Q इज इक्विवेलेंट टू माइनस P और माइनस Q, ये मिला ना? इसी को बेटा डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं। ये भी एक नोट बना लो, गॉट इट? नोट बना लीजिए ये वाला। हाँ, डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं बच्चों इसको। अभी हमने प्रूव किया ना यूजिंग ट्रूथ टेबल। तो देखा, माइनस अंदर चला गया, मतलब निगेशन अंदर चला गया, तो माइनस P बन गया, वो एंड का हो गया। और दो ऐसे लॉज है बच्चों, दो, ये सेट्स की तरह एग्जैक्टली। एक और है ऐसे, निगेशन ऑफ, अब आप लोग बताइए, P और Q का अगर निगेशन होता तो क्या लगता है आपको, क्या आएगा? माइनस अंदर जाएगा, क्या बनेगा बेटा बताइए? क्या हो जाएगा? माइनस P एंड हो जाएगा ना, और का हो जाएगा एंड। वेरी नाइस सनी। एंड माइनस Q, ये साइन अंदर जा रहा है बच्चों, ठीक है? ये साइन अंदर जा रहा है, तो ये बन गया माइनस P, और का बन जाता है एंड माइनस Q, Q का हो गया माइनस Q। ठीक है, समझ रहे हो? सब बच्चे समझ रहे हैं? करेक्ट, ये अंदर जा रहा है तो माइनस P एंड का हो गया और एंड माइनस Q। बहुत अच्छे, गुड। तो लिख लीजिए, प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन। डी मॉर्गन्स लॉ बहुत काम का है, ये बहुत ही काम का ना। स्टार भी मार्क कर दो इसके सामने। लिख लिया है बच्चों ने? बहुत सारे एग्जाम्पल लूंगा ना, जिन बच्चों को नहीं आ रहा है डोंट वरी ना, 3-4 एग्जाम्पल्स लेके हम सॉल्व करेंगे बच्चों। फिर ब्रेकआउट सेशंस भी होंगे जैसे हमारे हमेशा होते हैं, क्योंकि आज सिर्फ यही टॉपिक है हमारा, ठीक है? और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है बच्चों? सो हम लोग मिलके और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब देखो, ये जो ट्रूथ टेबल आपने बनाया लास्ट में, सारे अगर यहाँ पे ट्रू होते हैं, अभी सारे ट्रू है क्या बेटा आखिरी में? सब लोग ध्यान से देखिए, ये जो आखिरी कॉलम आया है हमारा, आखिरी कॉलम आया है, ये सारे ट्रू है क्या? नहीं ना? कैसा है हमारा वो? FTTT है। अगर ये सारे ट्रू होते तो उसे हम टॉटोलॉजी कहते हैं बच्चों। अगर सारे ट्रू होते तो उसे क्या कहते हैं हम? टॉटोलॉजी। ठीक है, ऑल ट्रू तो हम टॉटोलॉजी करते हैं, सारे फॉल्स होते तो उसे हम कंटिंजेंसी कहते हैं। ठीक है, ओके, कॉन्ट्रडिक्शन कहते हैं उसे हम, कॉन्ट्रडिक्शन कहते हैं सारे फॉल्स होते तो। ठीक है, तो यही बात अब अगले स्लाइड में बताने वाला हूं बच्चों में। देखिए, 3 वर्ड्स आपको ध्यान रखना है, टॉटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन एंड कंटिंजेंसी। टॉटोलॉजी का मतलब होता है, हम शॉर्ट में लिखेंगे, आप सब भी लिखो इसको हेडिंग डाल के, सब बच्चे लिखेंगे इसको ना, हेडिंग डालिए। टॉटोलॉजी का मतलब है, टॉटोलॉजी का मतलब है ऑल ट्रू, सारी अगर वैल्यूज, ट्रूथ वैल्यूज ट्रू रही तो उसे टॉटोलॉजी कहते हैं। हाँ अजा, यस हो जाएगा बेटा, एग्जाम से पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे बेटा हम, ओके? दैट इज माय गारंटी। कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब ऑल फॉल्स, अगर सारे फॉल्स हो गए तो उसे क्या कहेंगे हम? कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक, दूसरा पॉइंट आप सब लोग लिखिए, 2 पॉइंट जो मैं बता रहा हूं। और थर्ड पॉइंट है ना, थर्ड नंबर का पॉइंट है हमारा, थर्ड होता है कंटिंजेंसी, मतलब कुछ ट्रू कुछ फॉल्स, सो नाइदर टोटोलॉजी नॉर कॉन्ट्रडिक्शन, इसे कहते हैं कंटिंजेंसी। ओके, बहुत अच्छे बेटा, है ना? मिक्स जो होता है, ये वर्ड्स आपको समझने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे। टोटोलॉजी का मतलब क्या? ऑल ट्रू। ठीक है, ऑल फॉल्स को हम कॉन्ट्रडिक्शन कहते हैं। तो ये हमारा हमारा ये कंक्लूजन रहेगा। तो ये देखो टोटोलॉजी का डेफिनेशन क्या कहा गया है यहाँ पे, a statement pattern whose truth value is true for all possible combinations or of truth values of its prime components is called tautology. We denote it by small t. Small t से डिनोट करते हैं ना, स्मॉल t से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ऐसी बात है, एग्जाम्पल भी दिया इन्होंने। वैसे ही a statement pattern whose truth value is false for all possible combination, सारे possible combination के लिए, ठीक है, of truth values of its prime component is called as contradiction. It is denoted by small c. Contradiction को हम small c से दिखाते हैं। Correct? Yes. And a truth, a statement pattern which is neither tautology nor contradiction is called contingency. इसे हम contingency कहते हैं, समझ रहे हो? इसे हम कंटिंजेंसी कहते हैं। ओके बच्चों, ऐसी बात है ये, ऐसी बात है ये।
तो अगर हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे अभी और हमें मिल रहा है कि सारे ट्रू है, तो हम उसके टोटोलॉजी करेंगे, उसका कंक्लूजन क्या होगा, टोटोलॉजी रहेगा। ओके, गुड साक्षी, नाइस। ओके, सारे फॉल्स हो गए तो उसे हम कॉन्ट्रडिक्शन कहेंगे। कॉन्ट्रडिक्शन को सी से डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर सी। कॉन्ट्रडिक्शन को स्मॉल लेटर सी से डिनोट करते हैं, टोटोलॉजी को स्मॉल लेटर टी से। एफ नहीं बेटा, टी और एफ अब ऐसे नहीं, टी और स्मॉल सी, स्मॉल टी और स्मॉल सी। ठीक है भक्ति, गुड बच्चा, गुड, नाइस, वेल डन। चलिए कुछ एग्जांपल्स करके देखिए। क्या क्या सब लोगों ने थ्योरी लिख दी है? कंटिंजेंसी का निगेशन कुछ नहीं होगा, कंटिंजेंसी होगा सनी। ओके, चलो सबने लिख लिया है, यस और नो? आगे बढ़ना है, एग्जांपल्स करें। बच्चों कैसा लग रहा है आपको? सारा कॉन्सेप्ट सिंपल लग रहा है अभी तक? हाउ आर यू फीलिंग? मस्त, अच्छा है ना, सबको समझ में आ रहा है ना? साक्षी ऑसम, नाइस, ओके, कसं काय? ठीक है, चला चला पुढे बघूया. Using truth tables, examining whether the following statement is tautology, contradiction और contingency. ओके, क्या है ये पूछ रहा है हमको? बच्चों कितने सिंबल्स है, कितने लेटर्स है? बेसिकली कितने लेटर्स है हमारे पास? 2 लेटर्स दिख रहा है सबको? यस, तो हमारे पास 2 लेटर्स है, वेरी नाइस। तो हमको पहले 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे उन दोनों के लिए। ठीक है, तो हम शुरुआत कैसे करेंगे? हम पहला कॉलम लेंगे P, सेकेंड कॉलम लेंगे Q। ओके, और इनकी अलग अलग जो वैल्यूज है वो निकाल लेंगे। ठीक है, इनकी जो अलग अलग वैल्यू है वो निकाल लेंगे। ठीक, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बना ली हमने। ठीक है, ऐसे बना लेते हैं पूरा जो भी हमें लग रहा है। ओके, तो ऐसे P और Q का कॉलम बनेगा। ओके, थोड़ी सी लाइंस बना के रखता हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा P और Q का क्या होगा? P और Q को कैसे लेते हैं हम लोग? Q के लिए पहले TF, राइट? सब लोग ध्यान से देखेंगे ना, Q के लिए हम क्या करते हैं? TF। ठीक है, नहीं लॉ वगैरह अभी नहीं बेटा, अभी ट्रूथ टेबल है ना। ओके, फिर P की बात करेंगे, तो P की बात क्या होती है? TF। एकदम आराम आराम से करेंगे ना सनी, ऐसे नहीं। आपको आता है मतलब ऐसे भागेंगे नहीं हम लोग, है ना? हम लोग एकदम आराम आराम से करेंगे बच्चा। ये हो गया। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट P और Q हो गया। अब नेक्स्ट बात किसकी करनी है हमें? P एंड Q की करनी है, करेक्ट? ठीक है, तो अब हमें नेक्स्ट बात करनी है P एंड Q की, है ना? एक एक बनाना पड़ेगा ना हमको, हम इतना बनाएंगे पहले P एंड Q। तो P एंड Q कैसे होता है? दोनों ट्रू तो आंसर ट्रू। P एंड है बेटा, एंड, तो एंड में क्या होगा? दोनों ट्रू तो आंसर ट्रू, तो ये ट्रू होगा और ये सारे क्या हो गए? बाकी फॉल्स हो जाएंगे, करेक्ट? यहां तक सही कर रहे हो? सब लोग कर रहे हो ना मेरे साथ? सब लोग कर रहे हैं ना मेरे साथ? सही सही, यस, वेरी नाइस, है ना, बहुत अच्छे। अब नेक्स्ट इतना तो बन गया सर, अब ये बनाएंगे हम, ये दूसरा साइड। दूसरे साइड में हमें माइनस P चाहिए और माइनस Q चाहिए, राइट? दूसरे साइड में हमें क्या चाहिए? माइनस P और माइनस Q। यस बच्चों, हाँ, माइनस P बनाना है आपको। माइनस P कैसे बनेगा? जो सारे P के एलिमेंट है उससे उल्टा, तो F T T। माइनस Q, जो Q है उसका उल्टा, तो ये हो जाएगा F T F T। ठीक है बेटा, आपको क्या चाहिए? माइनस P और माइनस Q। इन दोनों में और में क्या होता है बच्चों? दोनों फॉल्स तो आंसर फॉल्स, तो पहला रो हो गया हमारा फॉल्स। फिर ये ट्रू हो गया बेटा, ये भी ट्रू हो गया और ये भी ट्रू हो गया। ठीक है, और लास्ट में हमें जो चाहिए है P एंड Q एंड माइनस P और माइनस Q। सही है? ओके, 2 कॉलम कौन से देखने हैं हमें? ये एक P एंड Q वाला और ये एक माइनस P और माइनस Q। सही, इनमें एंड है बच्चों, इनमें क्या है? एंड। तो अब ना हमें बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, बड़े ध्यान से करना पड़ेगा अब जो भी करना है। ठीक, तो अब ये कॉलम में देखो, यहाँ ट्रू है, यहाँ फॉल्स है, तो ओवरऑल ये क्या आएगा? फॉल्स आएगा, क्योंकि एंड देख रहे हैं हम लोग, करेक्ट? फिर यहाँ पे F और यहाँ T, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। फिर यहाँ F, यहाँ T, तो ये भी फॉल्स आएगा, और लास्ट वाला भी फॉल्स। चारों फॉल्स आए हैं। अगर चारों फॉल्स आए तो क्या कहोगे आप? ऑल फॉल्स। तो द कंक्लूजन इज यस, कॉन्ट्राडिक्शन। इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। ऑल फॉल्स आ गया ना हमारा, ऑल फॉल्स मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन है बच्चों।
ना, ये आपका कंक्लूजन है। thus the given statement pattern is a contradiction। yes, all false है, बहुत अच्छे। ठीक, किस किसने आंसर किया था मुझे पहले, किस किस को मेरे पहले आ गया था ये सॉल्व करके, और बाकी लोगों को समझ में आया है क्या? सभी लोगों को नहीं दिया था, सभी लोगों को समझ में आया है बच्चों? पक्का? राइट, अभी और एग्जाम्पल्स करना है हमको, करोगे ना? ना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स करने हैं अभी तो हमको। करेक्ट, नाइस बच्चों, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सनी, साक्षी, ना, भक्ति, और कौन कौन प्रेजेंट है सबको, बाकियों को सभी लोग मैसेज करो, मुझे पता चल जाएगा आपकी प्रेजेंट हो या नहीं, आपकी प्रेजेंट ही लग जाएगी। समझ आया कि नहीं आया आपको? मैसेज करिए, चैट करिए। श्रेयोशी, ऋषभ बहुत अच्छे, गुड बेटा। विक्रांत, एच जे, नाइस। समीप, गुड। चैतन्य, बात करनी है आपको, बोलो बेटा। वेरी नाइस। नितल, गुड। भक्ति, वर्षिता, श्रेजल बहुत अच्छे, वेरी नाइस बेटा। समीप, गुड, नाइस। चलो, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, तो ये सॉल्यूशन था हमारा, देखिए। तो ऑल एफ आया, यही सॉल्यूशन है हमारा पहले एग्जांपल का। तो यहाँ लास्ट में कैसे लिखना होता है कि ऑल द ट्रूथ वैल्यूज इन द लास्ट कॉलम आर एफ, हेंस इट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, ऐसे लिखना है। ठीक है, ऑल द ट्रूथ वैल्यूज इन द लास्ट कॉलम आर एफ। अच्छा, सिर्फ देखो नहीं है ना बच्चे, बच्चा लोग, सिर्फ देखो नहीं, सॉल्व भी करो आप। ठीक है, आप आपके एंड पे सॉल्व भी करो। ठीक है ना, आप अपनी बुक्स निकालिए, बुक्स में सॉल्व करिए। कुछ बच्चे सिर्फ देख रहे हैं, मुझे पता है, उससे नहीं होगा, हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा। ओके, चलिए और एग्जांपल्स करें। चलो, नेक्स्ट एग्जांपल ये है, P इम्प्लाइज, फिर ब्रैकेट में Q इम्प्लाइज P। P इम्प्लाइज, फिर ब्रैकेट में Q इम्प्लाइज P। कितने सिंबल्स है? पहले कितने लेटर्स है? दो। हाँ, P और Q दो लेटर्स है ना। ठीक है, अब दो लेटर्स है। अब बताइए मुझे, एक एक करके स्टेप बताइए। पहले क्या करेंगे आप? P और Q के लिए बनाएंगे, राइट? P और Q के लिए बनाएंगे। ठीक है, ये P हो गया, ये Q हो गया। अब Q का कैसे आएगा? पहले हमेशा Q से चालू करके, TF TF। ओके बेटा, P का कैसे आएगा? डबल T डबल F। ओके, अब पहले क्या करना चाहिए पता है? जो ब्रैकेट वाली चीज है ना, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। Q इम्प्लाइज P पहले निकालोगे, जो अंदर है ना, अंदर से बाहर आना पड़ेगा हमें, ब्रैकेट के अंदर। Q इम्प्लाइज P उल्टा पढ़ना पड़ेगा, पहले Q पढ़ोगे बाद में। तो बेटा इस बार जो पढ़ाई की वो कौन सा होगा? P होगा या Q होगा, बताओ? पढ़ाई की, पढ़ाई किया, ये P वाला सिंबल होगा या Q वाला होगा? Q वाला होगा, बहुत अच्छे सनी, है ना, बहुत अच्छे। अमित, Q वाला होगा। साक्षी, Q वाला होगा बेटा, नाइस। क्योंकि हमको स्टार्टिंग सिंबल कौन सा है हमारा? Q इम्प्लाइज P ले रहे हैं ना हम यहाँ पे हम Q इम्प्लाइज P ले रहे हैं ना। ठीक है साक्षी, यस। तो Q मतलब पढ़ाई की, तो पढ़ाई की और IIT गया, पहला वाला सिलेक्शन हो गया, बहुत अच्छी बात है। सेकंड, पढ़ाई नहीं की फिर भी IIT गया है, तो और भी अच्छी बात है। थर्ड, पढ़ाई की और IIT नहीं गया, ये गलत है। ओके, और ये लास्ट वाला सही है। ठीक है बेटा, अब आपको क्या लेना है? P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज P। तो इस बार इन दोनों को लेना है आपको, इन दोनों को करना है कंपेयर। ओके, और वही P जो है पहला स्टेटमेंट, वो हमारा पढ़ाई किया, तो पढ़ाई किया और सिलेक्शन हुआ, बहुत अच्छी बात। पढ़ाई किया और सिलेक्शन हुआ, ये भी बहुत अच्छी बात। पढ़ाई नहीं किया, सिलेक्शन नहीं हुआ, ये भी सही है। और पढ़ाई नहीं किया फिर भी सिलेक्शन हुआ, ये भी सही है। ठीक है, तो ये ऑल ट्रू आया है। तो सिंस ऑल आर ट्रू इन द लास्ट कॉलम, सो देयरफॉर इट इज अ टोटोलॉजी। बच्चों, किस किस को समझ नहीं आ रहा है? कुछ लोग रेड मार्क कर रहे हैं। बेटा प्लीज मैसेज करिए अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो, प्लीज ना, हम लोग करेंगे आराम से। कोई चाहता है मैं रिपीट करूं? कोई चाह रहा है क्या मैं रिपीट करूं बच्चों? अच्छा, विक्रांत है ना, देखो बेटा, है ना, कोई बात नहीं, आपको जब तक कि नहीं समझ में आएगा, यस वी आर देयर, आई एम गोइंग टू डू इट अगेन एंड अगेन, डोंट वरी। चलिए, हमारा क्वेश्चन क्या था, देखिए। P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज P, ऐसा था बेटा। तो सबसे पहली बात, हमारे पास कितने सिंबल्स है? दो सिंबल्स है ना चैतन्य? ओके, ठीक है नितल, देखो P और Q दो सिंबल है बेटा। ओके, दो सिंबल है। दो सिंबल में कैसा होता है? Q में हम लेते हैं एक ट्रू एक फॉल्स, फिर एक ट्रू फिर एक फॉल्स। सही है? ठीक, हाँ विक्रांत, सही चल रहा है ये। फिर इसके अंदर P में हम कैसे लेते हैं बेटा? दो ट्रू दो फॉल्स, हमेशा ऐसा ही लिया जाता है। ठीक है, बहुत अच्छे। अब देखो,
हमें ये सब बनाना है, जो ऊपर है ना ये सब बनाना है हमको। तो हम पहले जो ब्रैकेट के अंदर दिया है उसके बनाएंगे, ठीक है। क्यू इम्प्लाइज पी को बनाएंगे पहले। बेटा क्यू इम्प्लाइज पी जब मैं कह रहा हूँ तो मेरी शुरुआत किससे होनी चाहिए, क्यू वाले साइड से ना। क्यू पहले है ना, तो हम कैसे करते हैं, पढ़ाई किया और फिर बाद में इधर, समझ रहे हो, आए सिलेक्शन हुआ। बहुत अच्छे, ये तो सही है ना, ठीक है। सेकेंड वाला स्टेटमेंट क्या करता है, पढ़ाई नहीं किया फिर भी सिलेक्शन हो गया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, पढ़ाई नहीं करके भी सिलेक्शन हो रहा है। फिर थर्ड, पढ़ाई की थी आपने और फिर सिलेक्शन नहीं हुआ, ये गलत हुआ ना। एक ही चीज गलत होती है ना बेटा, कि आपने पढ़ाई कर ली और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्या कहते हो नेतल, समझ में आ रहा है बेटा आपको, चैतन्य समझ आ रहा है बेटा अभी, ओके। और फोर्थ कंडीशन क्या है, पढ़ाई नहीं की थी और सिलेक्ट भी नहीं हुआ सर, ठीक है ना, ये तो सही है। तो ऐसा आ गया बच्चा हमारा, ओके। अब लास्ट, लास्ट क्या, हमें पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज पी। तो हमें शुरुआत यहाँ से करना है बेटा, ये हमारा स्टार्टिंग का स्टेटमेंट होगा पढ़ाई किया वाला इस बार, और ये हमारा एंडिंग होगा, करेक्ट। ओके ओके बच्चों, बच्चों मजा आने वाला है। यहाँ से शुरू करेंगे हम, तो पढ़ाई किया और ये जो है है ना, आईआईटी गया या सिलेक्शन हुआ, पढ़ाई करके सिलेक्शन हुआ, ट्रू। फिर नेक्स्ट, पढ़ाई किया और यहाँ पे भी सिलेक्शन हुआ, ये दोनों देखना है हमें, तो ये भी ट्रू है। यहाँ पढ़ाई नहीं किया और सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये भी सही है ना, पढ़ाई नहीं किया और सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई गलत थोड़ी ना है। और लास्ट है, पढ़ाई नहीं की फिर भी सिलेक्शन हो गया। आप समझ रहे हो सब लोग ट्रूथ टेबल, जितने लोगों ने मुझे रिपीट करने बोला था, क्या आप सब लोग अभी सेटिस्फाइड हो, चैतन्य, विक्रांत, नेतल, ठीक है। आप सबने मुझे बोला था कि भाई एक और बार बताइए, क्या आपको लगता है आप समझ में आया आपको, बहुत अच्छे। और जबकि ये सारी वैल्यूज ट्रू है, ऑल वैल्यूज इन द लास्ट कॉलम आर ट्रू, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज टॉटोलॉजी। इस कंक्लूजन को हम क्या कहते हैं, टॉटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, टॉटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। सनी बेटा ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आप सही बोल रहे हो, है ना, यस। ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आप जो शॉर्टकट वगैरह की बात कर रहे हो वो बात बराबर है, बट अभी तो हम बोर्ड की भी तैयारी कर रहे हैं बच्चा, ठीक है। बच्चों अभी ऑल हैप्पी और गुड, सबको आने लगा है। और क्वेश्चन देखना है, एक दो क्वेश्चन और देखें, अच्छे अच्छे। खुश होना बहुत जरूरी है भाई, पता है आपको, है ना। लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, खुश रहना। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा और फिर उसके बाद में मार्क्स अच्छे आएंगे, राइट। यस, सो यू ऑल आर चैंपियंस, आप सब तो चैंपियंस हो बच्चों, यू ऑल आर माय चैंपियंस, राइट। तो आप तो बहुत मजे, बहुत अच्छे से करोगे सारी चीजें, आई नो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, है ना, ये एग्जाम्पल 2 का सोल्यूशन है, ये ऑल ट्रू आ गया, तो इसे टॉटोलॉजी कहते हैं। जो हम अभी कर रहे थे ना एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल का सोल्यूशन है ये थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन। हम लोग एक और क्वेश्चन करके देख रहे हैं थर्ड, यहाँ पे हमें लॉजिकली इक्विवेलेंट है या नहीं है वो बताना है, प्रूव करना है लॉजिकल इक्विवेलेंस। थर्ड क्वेश्चन में कैसे प्रूव करते हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस, इन दोनों का ट्रूथ टेबल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना, यही होना चाहिए ना बेटा। अब आप बताओ कितने लेटर्स है यहाँ पे, सब लोग बताएंगे लेटर्स कितने हैं, पी एंड क्यू 2 है, तो हमारे कैसे बनेगा टेबल, पहले एक पी के लिए, ठीक है, और फिर एक क्यू के लिए। अच्छा क्यू में क्या आएगा बच्चों, क्यू में क्या आएगा, टी एफ टी एफ, नाइस, वेरी गुड, ओके, बहुत अच्छे अज्जा। पी में क्या आएगा, पी में 2 ट्रू 2 फॉल्स, वेरी नाइस, करेक्ट। अब हमें पहला पार्ट बनाना पड़ेगा ना, जो लेफ्ट में है वो क्या है, पहला पार्ट पी एंड क्यू है। एंड में क्या होता है मैं जानना चाहता हूँ आप सबसे, एंड में क्या होता है, ट्रूथ टेबल जब बना रहा होता हूँ मैं किसी एंड का, वो जो क्या होता है बेटा एंड का, यस, दोनों ट्रू तो ट्रू, बहुत अच्छी बात। तो मतलब पहला ट्रू आएगा क्योंकि दोनों ट्रू है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट। बाकी सारे क्या आएंगे, फॉल्स आएंगे। बहुत अच्छे नितल, बहुत बढ़िया बेटा, बाकी सारा क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है, बहुत अच्छे, नाइस। अब नाउ हम लोग नेक्स्ट साइड की बात करेंगे बच्चों। नेक्स्ट साइड में क्या बनाना पता है, मैं निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज माइनस क्यू, ऐसे बनाना है हमको। तो पहले हम बेटा ब्रैकेट के अंदर जाएंगे, सारी बात करेंगे। देखिए हमें क्या चाहिए, पी, तो पी तो हमारे पास है, तो निगेशन ऑफ क्यू चाहिए ना हमें, ओके। हमें क्या चाहिए अब, निगेशन ऑफ क्यू, है ना, तो निगेशन ऑफ क्यू करेंगे हम, नहीं ना बेटा हमें ये चाहिए ना बेटा, ये सब चाहिए ना हमको। तो हम क्या करेंगे, पहले निगेशन आएगा, ठीक है भक्ति, समझ में आ रहा है, हाँ। तो निगेशन ऑफ क्यू क्या होगा, जो क्यू है उसका उल्टा, यस, तो एफ टी एफ टी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बच्चों। फिर हम अंदर की बात करते हैं, पी इम्प्लाइज नॉट क्यू, पी इम्प्लाइज नॉट क्यू मतलब कौन से दो चीजें देखनी पता है हमको, हमको देखनी है ये कॉलम और ये कॉलम, और यहाँ पे हमें इम्प्लाइज का मतलब है पढ़ाई की और सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ। तो देखो
पढ़ाई किया आपने, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या कहते हो, सही है गलत है? पढ़ाई किया और सिलेक्शन नहीं होना गलत बात है या सही बात है? किसी बच्चे ने अगर पढ़ाई कर ली और सिलेक्शन नहीं हुआ, गलत है ना ये, तो ये फॉल्स हो गया, गलत बात है यार ये तो। नेक्स्ट वाला, पढ़ाई की और सिलेक्शन हुआ, ये सही है। थर्ड वाला, पढ़ाई नहीं की सिलेक्शन नहीं हुआ, ये भी सही है कि पढ़ाई नहीं की थी इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ। और फोर्थ वाला, पढ़ाई नहीं की फिर भी सिलेक्शन हो गया, ये तो सबसे अच्छा बात है, सबसे बढ़िया है। करेक्ट, यस। ओके, हमें इसका भी निगेशन चाहिए था बच्चों, राइट, यस, इसका भी निगेशन चाहिए। इसका निगेशन चाहिए मतलब उल्टा कर देना पड़ेगा, तो क्या होगा, टी एफ एफ एफ, ठीक है, यस। सो अब हम देखें, हम कौन से दो को देखने आए थे, ये वाला, तो टी ट्रिपल एफ, यस। ये भी क्या है, टी ट्रिपल एफ, यस। सो सिंस द कॉलम्स हैव इक्वल ट्रूथ वैल्यूज देयरफॉर दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंट, है ना, ये जो है लॉजिकली इक्विवेलेंट है, राइट, इसको कहते हैं लॉजिकली इक्विवेलेंट बताना। आप लोग सब लोग मेरे साथ साथ लिख रहे हो ना, सब लोग बना रहे हो ना साथ साथ में क्वेश्चन को, है ना, सिर्फ देखना नहीं है, मैथ्स देखने से नहीं आता, है ना, मैथ्स देखने से सिर्फ खुशी मिलती है, सिर्फ हैप्पीनेस मिलता है, लेकिन मैथ्स नहीं आता बेटा। प्रायोरिटी ऑफ कनेक्टिव्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, हम लोगों को बस ये लॉजिकली समझना है कि कैसे बनते जाएगा चीजें। सनी, बस आप लॉजिकली समझते जाओ कि कैसे चीजें बनती जाएगी। वैसे निगेशन प्रायोरिटी रखता है सबसे ज्यादा, हाँ, उसके बाद में फिर इम्प्लीकेशन, बट मैं तो कहूंगा हम लॉजिकली बस कैसे उसको बनाते जाएंगे, जो भी स्टेटमेंट पैटर्न बनाना है हमको स्टेप बाय स्टेप बनाते चलिए, तो अपने आप लॉजिकली वो हो जाएगा, ठीक है, ऐसे कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा सनी, यस, नाइस, बहुत अच्छा कर रहे हैं बच्चे आप सब लोग, है ना, आपको तो खुद को शाबाशी देनी चाहिए, यू आर रियली डूइंग गुड जॉब, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, नेतल, अज्जा, सनी, ठीक है, एच जे, साक्षी, भक्ति, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत अच्छा लग रहा है आपकी क्लास लेते हुए मुझे, ठीक है, और भी बहुत सारे बच्चे हैं, राहुल है, ठीक, तो जो जो भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो मुझे बदल रहा है, अमित, ठीक है, गुड बेटा, बहुत अच्छे, नाइस। तो लॉजिकली इक्विवेलेंट क्या होता है ये भी समझ में आ गया हमको। चलिए भाई देखते हैं ना, एक क्विज लेने की कोशिश करते हैं, लेट्स हैव अ क्वेश्चन, ले ले एक क्विज, ले ले आपकी बच्चों, है ना, अभी पता नहीं वो लोड नहीं हो रहे क्वेश्चंस, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ले लूँ, हाँ इसे में ले लो, आज ब्रेकआउट सेशन उसमें ना लेते हुए यहाँ पे मैं क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए आप बताइए मुझे कि ये जो है निगेशन ऑफ P implies Q and माइनस P and माइनस Q, ठीक है, ये क्या होगा, वेदर इट इज अ टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कंटिंजेंसी, ठीक है। चलिए बताइएगा बच्चों क्या होगा ये, बताइएगा क्या आंसर आ रहा है बच्चों, है ना, आपको यहीं पे मैसेज करके बताना है मुझे आंसर्स। हाँ बेटा, हाँ सनी बघितलं मी, है ना, जस्ट वांट अदर पीपल टू ट्राई एज वेल, है ना, और थोड़े लोग बताएंगे। अज्जा गुड बेटा, सनी गुड, चैतन्य पक्का, पक्का, सगळ्यांनी सॉल्व केलेलं आहे ना। ये क्या है बेटा, भक्ति, स्पेलिंग क्या है ये, क्या लिखे आपने। अमित गुड, जब चारों एफ आते हैं इसका मतलब क्या, दिस इज कॉल्ड एज, इसे क्या कहते हैं बेटा, राइट। वर्षिता गुड बेटा, नेटल गुड, लगते अभी भी स्पेलिंग मिस्टेक है बेटा, यस, कॉन्ट्राडिक्शन, श्रेजल श्रेयोशी बहुत अच्छे। मैं क्विकली करूँ यहाँ पे, आप लोग देखो आपका और मेरा सेम है या नहीं, दो सिंबल्स है सर, तो पी क्यू आएगा, ठीक है, पी क्यू आएगा, तो पी क्यू को कैसे लेंगे बेटा आप सब लोग, अज्जा, टी एफ लोगे ना क्यू को, और पी को क्या लोगे, दोनों ट्रू और दोनों फॉल्स लेंगे, ऐसे चार कॉम्बिनेशन आएंगे सर, यस बच्चा, ठीक है। फिर आपको धीरे धीरे बनाना पड़ेगा बेटा, पी इंप्लाइज क्यू बना लेते हैं पहले ना, पी इंप्लाइज क्यू, पी इंप्लाइज क्यू क्या होगा, ट्रू ट्रू, तो यस ट्रू, ट्रू फॉल्स, पढ़ाई कर ली और आईआईटी नहीं गए, ये गलत हो गया, बाकी सारे ट्रू है। इसका निगेशन चाहिए बेटा आपको, सो निगेशन ऑफ पी इंप्लाइज क्यू, इसका उल्टा आ जाएगा, राइट, तो ये फॉल्स होगा, ये ट्रू, ये ट्रू, ये फॉल्स हो गया और ये फॉल्स हो गया, ठीक है, एक ही ट्रू आएगा बाकी सारा फॉल्स, पहला पार्ट हो गया बेटा हमारा। अब नेक्स्ट आपको माइनस पी चाहिए है, ओके, माइनस क्यू चाहिए है उसके बाद, ठीक है, तो माइनस पी मतलब जो पी है उसका उल्टा करना पड़ेगा बच्चों हमें, तो एफ एफ टी टी, और माइनस क्यू क्या होगा बेटा, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू। अब इनका एंड करना है हमको, इन दोनों में क्या करना है, एंड करना है, तो माइनस पी एंड माइनस क्यू, एंड में क्या होता है बेटा कि दोनों फॉल्स तो फॉल्स, एक भी फॉल्स तो फॉल्स, ये भी फॉल्स और ये ट्रू होगा, ठीक है, यस सर। और लास्ट में जो हमें चाहिए है, लेट अस इसको एक्स कहा, इतनी जगह नहीं मेरे पास, इसको मैंने एक्स कहा, तो मुझे कौन सी दो कॉलम्स देखनी है पता है आपको, मुझे ये कॉलम और ये कॉलम देखनी है बस, तो एफ एफ एंड है उनके बीच में, तो ये एफ आएगा, टी एफ ये भी एफ आएगा बच्चों, अगला भी एफ आएगा और अगला भी एफ आएगा,
देखो अगर सारा ऐसा आया है मतलब ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है। ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन। देखो आपका ट्रूथ टेबल भी मेरे जैसे ही आना चाहिए, है ना। क्या होगा ये, कॉन्ट्राडिक्शन होगा। हाँ बेटा सनी, है ना, ठीक है बेटा। ओके, तो हमारा जो आंसर आया है ये क्या आया है, कॉन्ट्राडिक्शन आया है बच्चा। ठीक है, सब लोगों ने कर लिया है, वेरी नाइस, है ना। ऐसा ही आना चाहिए था, सॉल्व करने के बाद में ऐसा ही होना चाहिए था बच्चों। गुड। चलो एक और, एक और। अभी ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ठीक है, ये हमको ना जेई मेंस में पूछा हुआ है। देखो अब थोड़ा क्वेश्चन अच्छा बताया मैंने, जेई मेंस का बता रहा हूँ मैं, वो भी अभी इस साल का ही 2020 का। देखिए क्वेश्चन क्या था, इफ क्यू इज फॉल्स, इफ क्यू इज फॉल्स and P and Q by implication R is true, ये true है, then which of the following is a tautology, is a tautology। यार बहुत अच्छा दिमाग लगाने वाले हैं हम लोग इस क्वेश्चन में, पता है आपको ना। आपके चार ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन P और R implies P and R, ओके। सेकेंड ऑप्शन P and R इम्प्लाइज पी और आर, ठीक है। थर्ड ऑप्शन, अगर किसी को बहुत टफ लग रहा है ये तो भाई हाँ दूसरा ले लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग मिलके करेंगे इसको, तो हो जाएगा। भक्ति बेटा यहाँ तो सब ठीक है लग रहा है मुझे, कवरेज सबको मेरी आवाज आ रही है ना ठीक से। भक्ति कह रही कवरेज प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी सब लोगों को आवाज आ रहा है मेरा ठीक से। तो ये ना हमारे जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन लिया है मैंने। देखते हैं, क्योंकि अभी मेरे को लग रहा है आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है इस टॉपिक को लेके। लेट्स सी कैसे करते हैं हम इस क्वेश्चन को। आपको करने का मन है या हम करें साथ में, आप बोलो। आप लोग करना चाहते हो या मैं कराऊँ आपको, बोलो। वेट करूँ अमित के, ट्राई करना है आपको, करिए भाई, बहुत अच्छी बात है। सनी आंसर आ गया आपका, लेंदी है नहीं अजा। क्वेश्चन के स्टार्ट में क्या है, पहला दिया है इफ क्यू इज फॉल्स बेटा, ऋषभ क्यू इज फॉल्स बोला गया है, ओके। क्वेश्चन में ऐसा दिया है क्यू इज फॉल्स। अच्छा कुछ लोगों का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है, अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं बहुत सारे बच्चों के। लेट्स सी बच्चों, चलिए हम लोग देखते हैं, है ना। नहीं श्रेयोशी आंसर गलत लग रहा है, आंसर का कोई दिक्कत नहीं, हम लोग मिलके करते हैं ना बच्चों। देखिए आप सब लोग मेरे साथ देखिएगा, सब लोग समझेंगे इस क्वेश्चन को। क्यू फॉल्स बोला गया है ना, ये क्वेश्चन में पहला बात क्या किया है ऋषभ ना, क्यू फॉल्स बोला गया है, सही बोल रहा हूं मैं। और एक और बात क्या दी है, पी एंड क्यू बाय इम्प्लीकेशन आर, ये भी ट्रू है बच्चों। अब ये ट्रू है, यहां से कुछ कंक्लूजन निकालना पड़ेगा हमको। श्रेयोशी अगर क्यू फॉल्स है तो पी एंड क्यू क्या होगा, अगर क्यू फॉल्स है बताओ, पी एंड फॉल्स हो जाएगा ये, क्यू क्योंकि फॉल्स है ना, समझ रहे हो क्या सब बच्चे, सब बच्चे समझ रहे हैं। अगर क्यू फॉल्स है तो एंड में तो ये होता है ना बेटा, एक भी फॉल्स तो आंसर फॉल्स हो जाता है। तो क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ फॉल्स हो गया होगा, क्योंकि आप समझ रहे हो क्या, सब लोग हाँ या ना बोलेंगे प्लीज, प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे। करेक्ट, अगर क्यू फॉल्स है तो एंड वाला पार्ट जो है वो हो जाएगा आपका फॉल्स, करेक्ट। तो बेटा बाय इम्प्लीकेशन जो है, क्या नितल समझ नहीं आया बेटा आपको, क्यू फॉल्स अगर है तो एंड में अगर एक भी फॉल्स तो ये बेटा आंसर फॉल्स हो जाता है ना। एंड का रिजल्ट क्या होता है, दोनों ट्रू तो ही ट्रू, ठीक है नेतल, दोनों ट्रू रहेंगे तभी ट्रू होगा ना एंड, आया ना, करेक्ट, यस वेरी नाइस, ओके ठीक है। तो मतलब ये जो लेफ्ट वाला साइड है फॉल्स हो गया बेटा। अब ये फॉल्स हो गया, ये पूरा सिंबल जो है बाय इम्प्लीकेशन, आपको याद है जो बाय कंडीशनल है वो ट्रू कब होता है, जब दोनों मैच होते हैं। इसका मतलब ये भी फॉल्स होना चाहिए, बोथ सेम होने चाहिए ना, तभी तो ट्रू हुआ होगा। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकलता है पता है, आर इज फॉल्स। डू यू अंडरस्टैंड दिस, क्या सब बच्चे समझ रहे हैं मेरी बात, आर फॉल्स है, सब बच्चे समझ रहे हैं क्या, आर क्या है, फॉल्स है बच्चों, पक्का है ना। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, ओके। आर फॉल्स है, बहुत अच्छी बात है, यस गुड, बहुत ही अच्छे। तो क्यू और आर के बारे में पता है हमें, पी के बारे में नहीं पता कुछ भी, है ना। पी हो सकता है कि ट्रू भी हो, पी हो सकता है फॉल्स भी हो। चलो अब हम ना एक एक ऑप्शन करके बात करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अब देखो थोड़ा मिटा रहा हूं मैं यहाँ पे, ताकि आप थोड़ा अब इस जगह बना रहे हैं हम इसको सॉल्व करने के लिए और आगे। तो यहाँ तक की कहानी सबको समझ में आई है, सभी को समझ में आई है कहानी यहाँ तक की। क्या कह रही है कहानी, कि आर भी फॉल्स है और क्यू भी फॉल्स है। अब देखो थोड़ा आराम आराम से करेंगे, यस। तो अब हमें समझ में आया कि क्यू क्या है, फॉल्स है सर, और आर भी फॉल्स, और पी के बारे में नहीं पता, पी वी डू नॉट हैव एनी इन्फॉर्मेशन, नहीं श्रेयोशी बेटा, है ना, देखते हैं अभी। अब देखो अब क्या करेंगे सर, सबसे पहले ये ऑप्शन देख लेते हैं, सी ऑप्शन इजी है ना, सी ऑप्शन देखना। तो पी का पता नहीं हमें, लेकिन आर फॉल्स है सर, तो बेटा ये फॉल्स आएगा ना हमेशा, आएगा कि नहीं, ये फॉल्स आएगा कि नहीं हमेशा, क्योंकि एक भी फॉल्स तो आंसर फॉल्स, क्या कहते हैं। तो सी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, टोटोलॉजी नहीं हो सकता, सी टोटोलॉजी नहीं हो सकता। ऋषभ बेटा समझ में आ रहा है, नेतल समझ में आ रहा है बेटा आपको, पी का पता नहीं, पी ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है, राइट।
बट आर पक्का फॉल्स है। तो अगर आर फॉल्स है बेटा तो एंड में क्या होता है, एक भी फॉल्स तो आंसर फॉल्स। बहुत अच्छे। तो सी ऑप्शन नहीं हो सकता, सी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब डी ऑप्शन की बात देखो, पी ऑब्लिक फॉल्स। तो बेटा पी अगर फॉल्स हो गया, पी अगर फॉल्स हो गया तो ये फॉल्स हो जाएगा ना। पी फॉल्स भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है, तो ये भी हमेशा टोटोलॉजी नहीं रहेगा। करेक्ट। ओके, ये भी हमेशा टोटोलॉजी नहीं रहेगा। आर यू गेटिंग? क्या करते हो बच्चों, समझ आ रही है आपको ये बात? ये भी हमेशा टोटोलॉजी नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन क्या हुआ हमारा, कट हो गया है। करेक्ट। अब ऑप्शन ए देखिए सब लोग, ऑप्शन बाय ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, पी का वैल्यू, पी का वैल्यू ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। लेट से पी का वैल्यू ट्रू है, पी का वैल्यू ट्रू अगर है तो ट्रू और फॉल्स, तो कैसा बन गया ये, ट्रू और फॉल्स इंप्लाइज ट्रू एंड फॉल्स। तो क्या आता है, और में एक भी ट्रू तो आंसर ट्रू। करेक्ट। एंड में एक भी फॉल्स तो आंसर फॉल्स। तो ऐसे आ रहा है, आपने पढ़ाई की और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, ये इसका पूरा आंसर क्या होता है, फॉल्स होता है ना बच्चों। ए ऑप्शन होगा क्या हमारा, ए ऑप्शन नहीं होगा। क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? अगर समझ नहीं आ रहा, अगर नहीं आ रहा है तो बोलेंगे आप मुझे। बच्चों एक अच्छा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है जिसका ऑप्शन बी है। गॉट इट? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यस। समझ रहा है क्या, है ना? ऋषभ समझ रहा है क्या बेटा? नेतल समझ रहा है क्या? भक्ति समझा आपको अच्छे से? साक्षी समझा? अज़ा पक्का? क्या श्रेयोशी समझ रहा है आपको आंसर? केसिया, देवेश समझ रहा है क्या बेटा? पक्का? ये मैंने ए ऑप्शन कैसे कट किया समझ में आया आपको? है ना? देखो पी का वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है क्यू और आर जो है वो फॉल्स है ना। तो आप पी का वैल्यू ट्रू भी ले सकते हो, फॉल्स भी ले सकते हो। मैंने अगर पी को ट्रू लिया तो, और ऑप्शन ए सॉल्व किया, तो ऑप्शन ए सॉल्व करने पे मेरा आंसर टोटोलॉजी के लिए तो ट्रू आना चाहिए था हमेशा। ठीक है। यस, हैप्पी वाली फीलिंग है ना, आनी ही चाहिए हैप्पी वाली फीलिंग। बहुत अच्छे बच्चे, वेरी नाइस, गुड वर्क डन। तो जेई मेंस का क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना तगड़ा क्वेश्चन, एकदम अच्छा लेवल का क्वेश्चन, मतलब एक अच्छी डिफिकल्टी का क्वेश्चन मैंने कराया है आपसे अभी। राइट, एक्चुअली ये बहुत अच्छी डिफिकल्टी क्वेश्चन है बेटा। मजा आया ना आपको ये क्वेश्चन करके? अच्छा, टोटोलॉजी का मतलब बेटा हमेशा ट्रू, कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब है हमेशा फॉल्स। ठीक, अच्छी फीलिंग आती है ना जब बड़ा क्वेश्चन कर लेते हो। यस, बहुत बढ़िया बात है ना, बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, अब एक और है ना, एक और लास्ट एग्जाम्पल, थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल। बच्चों अगर 3 वेरिएबल्स आ गए तो क्या करोगे, है ना? 3 वेरिएबल्स आ गए तो क्या करेंगे सर हम? ये बड़ा है, यहाँ पे क्या है, पी क्यू आर, 3 वेरिएबल्स है। पी का एक टेबल बनेगा, ठीक है, ऐसे। फिर क्यू के लिए एक कॉलम बनेगा बच्चों, और आर के लिए एक कॉलम बनेगा। तो आपको पता है कैसे करना पड़ेगा, यही बात होगी। ये आखिरी वाला जो है ये टी एफ आएगा, लेकिन इस बार अब 8 कॉम्बिनेशन आएंगे। क्या याद रखना है आपको, कितने कॉम्बिनेशन आएंगे? 8। तो देखिए मैंने टी एफ करते हुए कितने लिखे हैं, 8 लिखे हैं। यस बच्चों, ठीक है। हमेशा जो लास्ट वाला रहता है ना, पी क्यू आर में जो लास्ट वाला है, उसमें हमेशा हम टी एफ करते हैं। फिर जो क्यू वाला है, बीच वाला है, उसमें क्या करेंगे, 2 टी 2 एफ, फिर 2 टी, फिर 2 एफ। ठीक है। और जो सबसे पहला वाला है, इसमें 4 टी आएगा। ठीक है बच्चों, 4 टी लिखा हमने, और 4 एफ आएगा। क्या आप समझ रहे हो ये सारी बात? सब लोग समझे? पक्का समझ रहे हैं? हाँ या ना हो जाए बच्चों, हाँ या ना? यस। जब 3 आते हैं ना नेतल, जब 3, यहाँ पे देखो आप अच्छे से क्वेश्चन देखा आपने, यहाँ पी भी दिख रहा है, क्यू दिख रहा है, आर दिख रहा है। तो जब पी क्यू आर ऐसे 3 वेरिएबल्स आएंगे ना, 3 सिंबल्स आएंगे, 3 लेटर्स आएंगे, तो हमें इस तरह टेबल बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा, हम पी क्यू आर लिख देते हैं ऊपर, जैसे हमेशा लिखते हैं वैसे ही। ठीक है, हमने पी क्यू आर लिख दिया बच्चा। अब जो आर वाला है, पी क्यू आर में आर आखिरी में है बेटा, तो जो आर वाला है उसमें क्या होगा, 1 टी 1 एफ, 1 टी 1 एफ, ऐसे 8 गिनती तक, 8 वैल्यूज देनी है आपको। टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ। जो बीच वाला है क्यू, उसे हम 2 बार टी 2 बार एफ, फिर 2 बार टी फिर 2 बार एफ देंगे, समझे? और जो आखिरी में है पी, मतलब सबसे लेफ्ट में जो है पी, उसे हम 4 बार टी और 4 बार एफ देंगे। तो यहां तक समझा बेटा? ये लिखने का तरीका है ना, 3 सिंबल आने पे। अभी तक या मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो 2 सिंबल 2 लेटर्स का ही होता है, एक पी और एक क्यू, जो हम 4 कॉलम बनाते हैं, 4 ये बनाते हैं। ठीक है नेतल, आप समझ रहे हो क्या? ओके बेटा। अब नेक्स्ट हम धीरे धीरे बिल्ड करते हैं। अब तो हमें क्या चाहिए, पी और क्यू बनाना पड़ेगा पहले।
पी और क्यू, तो कौन से दो देखने हैं मुझे? सिर्फ पी और क्यू देखने बेटा। दोनों ट्रू है पहले में तो ट्रू आएगा, दोनों ट्रू अगेन ट्रू आएगा, एक ट्रू एक फॉल्स तो बेटा ट्रू आएगा ना, एक ट्रू एक फॉल्स फिर से ट्रू आएगा, फॉल्स ट्रू तो ये फिर से ट्रू आया, फॉल्स ट्रू तो ये फिर से ट्रू आया, और लास्ट में दो फॉल्स है तो दोनों फॉल्स के लिए एफ एफ हुआ। आप लोगों को समझ में आया ये पी और क्यू? आपको सिर्फ पी और क्यू वाले कॉलम्स देखने चाहिए, और में क्या होता है बीच में और है, दोनों फॉल्स तो आंसर फॉल्स। हैप्पी? समझे ये सारी चीज? ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट पी और क्यू और आर है ना, और आर है। देखो हम बना रहे हैं धीरे धीरे, हाँ ना बोलते रहिए या स्माइली करते रहिए, कुछ बताते रहिए मुझे कि हाँ समझ रहा है आपको। अब किन दोनों को देखना है आपको? किन दोनों सिंबल को देखना है बेटा आपको? आपको देखना है पी और क्यू मतलब ये वाला कॉलम, और आर मतलब ये, ठीक है, दोनों कॉलम्स देखने हैं बच्चों हमें, ठीक है। वी आर गोइंग टू सी दिस टू कॉलम्स, ठीक है। अब देखिए फिर से, ये भी ट्रू ये भी ट्रू, तो आंसर क्या आएगा? ट्रू। एक फॉल्स एक ट्रू तो फिर से ट्रू, क्योंकि और है यहाँ पे, इन दोनों में क्या है? और दिया है ना, दोनों ट्रू तो आंसर ट्रू है। एक एफ एक ट्री, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, सिर्फ यही फॉल्स होगा। करेक्ट, यस, सिर्फ यही फॉल्स हो रहा है बच्चों। गॉट इट? नेतल समझा यहाँ तक, है ना? अब नेक्स्ट हमें क्या बनाना है? अब हमें बनाना है क्यू और आर। पहले हम हमेशा ब्रैकेट वाली चीज बनाएंगे, तो बेटा यहाँ पे क्या है? पहले क्यू और आर है, यहाँ सिंबल देखो आप, क्यू और आर बनाएंगे। फिर उसके बाद में हम क्या बनाएंगे? पी और क्यू और आर, और उसके बाद में हम क्या बनाएंगे? जो हमारा फाइनल है इतना बड़ा, है ना, जो फाइनल है इतना बड़ा, दोनों के बीच में इम्प्लीकेशन, ठीक है, तो ये हम बनाएंगे आखिरी में। गॉट इट बेटा? आखिरी में जो है ये बाय इम्प्लीकेशन है ना, दोनों के बीच में, यहाँ कुछ है और यहाँ कुछ है, तो ये वाली चीज बनाएंगे। ओके, क्यू और आर, क्यू और आर के लिए हमें कौन से दो सिंबल देखने हैं? क्यू और आर देखने बेटा, यहाँ पे है क्यू, यहाँ पे है आर। देखो दोनों ट्रू दिया है तो ये ट्रू आया, एक ट्रू एक फॉल्स ये ट्रू आया, एक ट्रू एक फॉल्स फिर दोनों फॉल्स है ये एफ आएगा, ठीक है। देखिए दोनों ट्रू तो ये ट्रू आया, फिर ट्रू और फिर फॉल्स, ठीक है। अब इसको हमें किसके साथ देखना है? पी के साथ देखना है, जो सबसे पहले है। इसको पी के साथ देखोगे तो अगेन दोनों ट्रू तो ट्रू, दोनों ट्रू, दोनों ट्रू, एक ट्रू एक फॉल्स, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद में ये देखिए, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये ट्रू है और ये फॉल्स है, ऐसा आया है, ठीक। अब बाय इम्प्लीकेशन की बारी है। किस किस को बाय इम्प्लीकेशन देखना है? कौन कौन सी चीजें देखनी है बाय इम्प्लीकेशन में हमें? हम थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं बस। अब दो कॉलम जो हमें देखने हैं, बस सब लोग देखिएगा, बड़ा सा है लेकिन ईजी है बेटा। ये वाला देखना है हमको और ये वाला देखना है हमको, ठीक है। तो अब देखिए पहला वाला देखेंगे आप, ट्रू ट्रू दोनों सेम है, यस दोनों सेम है तो ट्रू। अगेन दूसरा भी दोनों सेम है, यस। तीसरा भी दोनों सेम है, सारे सेम है ना बेटा, सारा ही क्या होगा? ट्रू आएगा। देखो अब सारा आइडेंटिकल है ना, राइट, तो सारा ही ट्रू आएगा। मतलब ये क्या हुआ? एक टॉटोलॉजी हुआ, ऑल ट्रू, देयरफॉर दिस इज अ टॉटोलॉजी। बड़ा था लेकिन समझ में आया सबको? आप सबने किया मेरे साथ साथ इसको कंप्लीट? हाँ, कैसा लगा ये आपको क्वेश्चन? है ना, 3 सिंबल्स में क्या होता है? 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशन आते हैं ना। यस, बहुत अच्छे अज्जा, सनी, बहुत अच्छे बेटा, है ना, बहुत अच्छे भक्ति, वेरी नाइस बच्चों, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सबको समझ में आया है? एवरीवन गॉट इट? है ना, एकदम बढ़िया, एवरीथिंग इज कवर्ड, बहुत अच्छे, वेरी नाइस, है ना। तो यही उसका ट्रूथ टेबल है, देखो, अंडरस्टूड समीप, बहुत अच्छे बेटा, वेरी नाइस। तो ऐसे रोज मिलते रहिएगा, है ना, मैं कल मैसेज भी डालूंगा आपको हमेशा पहले, रोज ऐसे मिलते रहिए, रोज ऐसे करते रहिए। तो आपका काम क्या है पता है आपको? आपका काम क्या है? आज का होमवर्क क्या है आपका? एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करना, है ना, एक्सरसाइज 1.2। तो आज हमने क्या क्या देखा है? यस, आज हमने क्या क्या देखा है बच्चों? आज हमने स्टेटमेंट पैटर्न क्या होता है, लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है, फिर उसके बाद में टॉटोलॉजी क्या होती है, कॉन्ट्रडिक्शन क्या होती है, कंटिंजेंसी क्या होती है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं ना। दिस इज ऑल दैट वी हैव कवर्ड टुडे। गॉट इट? आपको एक्सरसाइज 1.2 देखना है ऑल ऑफ यू, ठीक। तो है ना, कल भी मिलेंगे 6 PM विथ नेक्स्ट सेशन ऑन लॉजिक। लॉजिक का सेशन 3 रहेगा कल, है ना, विच विल टॉक अबाउट डिफरेंट थिंग्स। यस, मजा आया सबको? आर यू ऑल हैप्पी? सब खुश है आज की क्लास से? गुड गुड गुड, वेरी नाइस बच्चों, वेरी नाइस, चलो वेरी नाइस। सो वेरी वेल डन ऑल ऑफ यू, क्लैप फॉर यू ऑल, बहुत अच्छा काम किया आप सबने, गुड वर्क डन। ओके चलो, बाय बाय, सी यू टुमारो अगेन। हाँ, कीप वर्किंग, एक्सरसाइज 1.2 आज का होमवर्क है आपका। थैंक यू, बाय बाय बच्चों, थैंक्स लॉट, बाय।